भारत की सबसे मशहूर कहानियों में से एक, विक्रम और बेताल। आज चलिए उसी रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं, बेताल पचीसी की दुनिया में। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक ऐसा जाल है जहां ज्ञान, धर्म और पहेलियां सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो ये कहानी है एक राजा की, एक प्रेत की और एक ऐसे जानलेवा सौदे की जिससे शुरू हुआ एक अनोखा खेल। एक ऐसा खेल जिसकी शर्तें खुद एक पहेली थीं। कहानी शुरू होती है उज्जैन के शानदार दरबार से। यहाँ राज करते थे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य। सब कुछ ठीक था, बिल्कुल शांत। राजा अपनी प्रजा के लिए समर्पित थे। लेकिन इस शांति को जल्द ही एक रहस्यमयी मेहमान चुनौती देने वाला था। तो होता यह था कि हर दिन शांतिशील नाम का एक तांत्रिक दरबार में आता और बड़े सम्मान से राजा को एक फल देता, बस एक फल। और राजा भी ज्यादा सोचते नहीं और उस फल को अपने खजांची को दे देते थे। बड़ी आम सी बात लगती थी, है ना? और यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो फल गलती से जमीन पर गिर गया और जैसे ही वो टूटा, उसके अंदर से एक अनमोल, एक बेशकीमती माणिक निकला। तब जाके राजा को एहसास हुआ कि अरे, ये तो कोई मामूली भेंट नहीं थी, इसके पीछे तो कोई बहुत गहरा राज, कोई बड़ा मकसद छिपा था। अब राजा विक्रमादित्य तो हैरान थे ही। उन्होंने सीधा उस तांत्रिक से पूछ लिया, आप मुझे ये कीमती रत्न क्यों देते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? और बस इसी एक सवाल से उस सौदे की नींव रखी गई जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो तांत्रिक ने बताया कि वो एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा है, एक मंत्र सिद्ध कर रहा है, और उसके लिए उसे एक वीर पुरुष की मदद चाहिए। अब देखिए, ये बात सीधे राजा विक्रम के कर्तव्य से जुड़ गई। उनका तो वचन था कि वो हर जरूरतमंद की मदद करेंगे, धर्म जो था उनका। और तब तांत्रिक ने अपने असली मांग सामने रखी, और ये मांग ऐसी थी कि सुनकर किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसे क्या चाहिए था? अमावस्या की काली रात में महाशमशान के एक पुराने प्रेत बाधित पेड़ से एक शव। लेकिन राजा विक्रम वो कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका निडर होना। उन्हें डर लगता ही नहीं था। इस भयानक शर्त को सुनकर भी उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। फौरन हाँ कह दिया और निकल पड़े उस प्रेत बाधित शमशान की तरफ। जरा सोचकर देखिए उस मंजर को। अमावस्या की रात, घना अंधेरा, और राजा विक्रम उस महाशमशान में बिल्कुल अकेले। चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, भूत प्रेतों के रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं, और रास्ते में हर कदम पर खतरा। लेकिन जैसा मैंने कहा, डर क्या होता है ये तो राजा विक्रम जानते ही नहीं थे। हाथ में अपनी तलवार लिए वो इन सब डरावने नज़ारों से बेपरवाह सीधे अपने मकसद की तरफ बढ़ते चले गए। उनकी वीरता का कोई सानी नहीं था। कई मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार विक्रम उस पुराने अजीब से दिखने वाले शीशम के पेड़ के पास पहुंच ही गए। हाँ, वही पेड़ जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। और वहां हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति जैसी। और फिर उन्होंने देखा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक शव लटका हुआ था उल्टा। लेकिन ये कोई मामूली शव नहीं था। अंधेरे में उसकी आंखें एक अजीब पीली रोशनी से चमक रही थीं। जी हां, यही था बेताल। तो क्या इसे देखकर राजा डरे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सीधा पेड़ पर चढ़ गए और उस प्रेत को ललकारा, तुम जो भी हो नीचे आओ, मेरे साथ चलो। जैसे किसी दुश्मन सिपाही को आदेश दे रहे हों, किसी अलौकिक शक्ति को नहीं। उनका आत्मविश्वास देखिए। विक्रम ने अपनी तलवार से रस्सी काट दी और शव धड़ाम से नीचे आ गिरा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। पहले तो वो शव जोर जोर से रोने लगा और फिर अचानक पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगा। और फिर वो बोला, ये उस प्रेत यानी बेताल के पहले शब्द थे। क्यों रे मूर्ख, तू अपनी मौत को बुलाने आया है? उसकी आवाज में एक मजाक भी था और एक धमकी भी। साफ साफ राजा को ये जता रहा था कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि अपनी मौत से खेल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बेताल है क्या? देखिए, हमारी लोक कथाओं के हिसाब से बेताल एक ऐसी आत्मा या प्रेत है जो शवों के अंदर रहता है, और ये जाना जाता है अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए। इंसानों को अपनी पहेलियों में उलझाना इसका काम है। लेकिन बेताल की धमकियों का विक्रम पर क्या असर होना था? कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आराम से उस प्रेत को उठाया, अपने कंधे पर डाला और वापसी का सफर शुरू कर दिया।
शायद उन्हें लगा कि सबसे मुश्किल काम तो हो गया, पर वो गलत थे। असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। रास्ते में चलते चलते विक्रम को एहसास हुआ कि उनके कंधे पर कोई मामूली मुर्दा नहीं है। ये तो एक बहुत ही होशियार, बहुत ही बातूनी जीव है। और फिर बेताल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और राजा के सामने एक शर्त रखी, एक सौदा। और बस ये ही इस पूरी कहानी का दिल है। बेताल के नियम बिल्कुल साफ थे। नंबर 1, वो एक कहानी सुनाएगा। नंबर 2, कहानी के आखिर में वो एक सवाल पूछेगा। और नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, अगर राजा जवाब जानते हैं और फिर भी चुप रहते हैं तो उनका सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोल पड़े तो बेताल आज़ाद होकर वापस उसी पेड़ पर उड़ जाएगा। सोच के देखिए कैसी अनोखी शर्त थी, एक असंभव स्थिति। इसके बावजूद राजा विक्रमादित्य ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें अपने ज्ञान पर, अपने धर्म पर पूरा भरोसा था। और इसी हाँ के साथ शुरू हुई वो लंबी यात्रा और वो दिमागी खेल जो आज तक मशहूर है। और बेताल ने अपने पहले शब्द कहे, तो सुन हे राजा, रास्ता लंबा है और रात काली। समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई पहली कहानी, एक ऐसी पहेली जिसने राजा विक्रम को ज्ञान और धर्म के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिसका जवाब आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है।